हेलो बच्चों, तो कैसे हो। तो लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था कि भाई जो बेसिक टर्म्स हैं उनको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, इमेज किसको बोलेंगे, या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, रियल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। अगर आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप एक बार जाकर पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। अभी देखिए, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर जो है उसके अंदर अपने पास कुछ 4-5 हेडिंग्स हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। इन हेडिंग्स को हम वन बाय वन करके देखेंगे और इनका एनालिसिस करेंगे, और जो PYQs है चाहे IIT के हो चाहे नीट के हो उनका एनालिसिस भी हम साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहली हेडिंग है, देखिए अपने पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। अभी रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर के अंदर हमारे पास जो सबसे फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है? सबसे फर्स्ट हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। देखो, अपने को पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होती है उसकी। तो हम पहले क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, फिर उन पॉइंट्स को मिलाकर हम क्या सीखेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग है अपनी इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। image formation of point object. So number 1 is image formation of point object. तो देखिए, सबसे पहले अपने पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। मान लेते हैं कि ये अपने पास मिरर है। ठीक है, अपने पास एक मिरर है। ठीक है, और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। इसके सामने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है तो इससे बहुत सारी लाइट रेज निकलती है। देखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उससे इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती है, लेकिन हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज की जरूरत होगी। तो यहां से इस ऑब्जेक्ट से अपने पास बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है, लेकिन 2 लाइट रेज कुछ ऐसे भी निकल रही है। एक लाइट रे तो जो है वो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, और जो दूसरी लाइट रे है वो इधर इंसिडेंट हुई। अब देखिए, अगर ऐसे इंसिडेंट हुई तो ये लाइट रे जो है, अगर मैं यहां पर इस मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, अगर इस मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट का जो नॉर्मल है वो कुछ यहां पर आएगा, और नीचे वाला जो पॉइंट है उसका जो नॉर्मल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गए भाई? 2 नॉर्मल्स आ गए। अभी हमें पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये वाला भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो इन दोनों के जो रिफ्लेक्शन एंगल है, पहले का इंसिडेंस एंगल और पहले का रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होंगे। दूसरे पॉइंट का जो इंसिडेंट एंगल है और जो दूसरे पॉइंट का रिफ्लेक्शन एंगल है वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो जो पहले जो लाइट रेज है वो क्या करेगी भाई? वो लाइट रे मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगी भाई? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। और जो दूसरी लाइट रे है वो भी दूसरी साइड क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इनकी जो इमेज है, अगर मान लो यहां पर ऑब्जर्वर है, यहां पर कौन है भाई? ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये जो लाइट रेज है ये इस मिरर के पीछे से आ रही है, तो उसको जो इमेज है वो कहां दिखेगी? पीछे की तरफ दिखेगी। ऑब्जर्वर को जो इमेज है वो कहां दिखेगी? पीछे की तरफ दिखेगी। यानी कि इस ऑब्जर्वर को जो इमेज दिखेगी वो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे पीछे की तरफ दिखेगी। अगर मैं इन दोनों लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, जैसे इस पॉइंट को, इस लाइट रे को इधर एक्सटेंड किया और इस लाइट रे को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो इस पॉइंट पे ये क्या कर रही है? मीट कर रही है। तो यहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। इस पॉइंट पर क्या बनेगी भी? इमेज बनेगी। ये बन गई इमेज, और ये अपने पास है ऑब्जेक्ट। अभी इसमें आपको 1-2 चीजों का और ध्यान रखना है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। प्लेन मिरर के केस में जो इमेज का साइज है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन पावर है वो क्या आएगी? अगर मैग्निफिकेशन पावर की बात करें तो जो मैग्निफिकेशन पावर है 10th में हमने कवर किया होता है, मैग्निफिकेशन पावर होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज
अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज है उसको कितना मैग्नीफाई करके दिखा सकता है मिरर, इस पावर को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन पावर। और मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला अपने पास मिरर के लिए आता है -v/u। इसका डेरिवेशन हम मिरर फॉर्मूला के जस्ट बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो मिरर फॉर्मूले की, मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन पावर आती है वो आती है अपने पास -v/u। तो यहाँ पर जो v है, देखिए v जो है, ये वाली डिस्टेंस क्या है v, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है u, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको u से मेजर करेंगे और जो इमेज का डिस्टेंस है उसको किससे मेजर करेंगे, v से मेजर करेंगे। तो यहाँ पर v और u का जो मैग्नीट्यूड है ना वो इक्वल रहता है। मैग्नीट्यूड क्या रहता है, इक्वल। और जो डिस्टेंस है, v की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी और u की डिस्टेंस नेगेटिव होगी। ये साइन कन्वेंशन में हम अलग से देखेंगे। एक बार के लिए आप इतना ध्यान रखिए, जब भी लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं तो जो डिस्टेंस ली जाती है, डिस्टेंस मेजर की जाती है, वो कैसे की जाती है, नेगेटिव, और जब लाइट की डायरेक्शन में जाती है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो v होएगा वो कैसा होएगा, पॉजिटिव होएगा, क्योंकि इधर ही लाइट जा रही है, लाइट की डायरेक्शन यही है, तो इधर ही ऑब्जेक्ट अपने मेजर के लिए जा रहे हैं। जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है वो हमेशा पोल से करते हैं, मिड पॉइंट से मिरर के। तो यहाँ से v पॉजिटिव आ जाएगा और u क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जो मैग्निफिकेशन पावर आएगी, मैग्निफिकेशन पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर, प्लस v अपॉन -u। तो ये आएगा, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी, +1। मैग्निफिकेशन पावर कितनी आएगी, +1 इस केस में, ठीक है। और ध्यान दें, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनता है, सॉरी जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। इमेज का जो साइज है वो क्या रहता है, सेम रहता है, सेम साइज की इमेज बनती है, 1 नंबर पॉइंट। और जो इमेज है वो कैसी होती है, वर्चुअल। इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। एंड जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये जो इमेज है ये इरेक्ट भी होती है, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनती है, ठीक है। तो अभी सवाल आता है कि अगर ये जो मिरर है ये इनफ लेंथ का ना हो, इनफ लेंथ का ना होने का मतलब, अगर हम यहाँ से ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हटा दें, ये जो नीचे वाला पार्ट है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हटा दें तो इमेज कहाँ बनेगी, तो भी इमेज यहीं पर ही बनेगी, तो भी जो इमेज की पोजीशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो फिर देखिए फर्क क्या आएगा। अभी देखिए अगर मैं मिरर को कर दूं छोटा, मिरर को क्या कर दे, छोटा कर दे, तो उस केस में क्या होगा, इस केस को थोड़ा सा अपने हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं। तो अगर हम मिरर को छोटा कर दें, यानी कि मिरर जो है वो कम लेंथ का है, मिरर अगर कम लेंथ का होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। तो अगर हम मिरर को छोटा कर दें, यही मिरर है, अभी हम पूरे फुल साइज का लेने की बजाय क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे से साइज का मिरर ले रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट से ऊपर है। ऑब्जेक्ट से कहाँ है भाई, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट जो है वो हमने थोड़ा इस पॉइंट पर पुट किया है, यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो अभी देखो इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, आप सोचिए। इमेज यहाँ पर बनती है, इमेज यहाँ पर बनती है, लेकिन अभी क्या होगा, अभी जो इमेज है उसमें डिफरेंस क्या आएगा। देखो जैसे ये इंसिडेंट रे है, एक इंसिडेंट रे ये हो गई और एक इंसिडेंट रे और ले लेते हैं अपने। अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए, वो क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे, इतना ही पीछे बनेगी जितना ऑब्जेक्ट रखा है आगे। इमेज जो है वो इतना ही पीछे की तरफ बनेगी जितना ऑब्जेक्ट आगे रखा है, यानी कि u एंड v अब भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। u एंड v अब भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में भी इमेज इसी पॉइंट पर बनेगी। इस केस में भी जो इमेज है वो इसी पॉइंट पर बनेगी। तो देखो इस केस में भी इमेज कहां बन रही है, वहीं पर बन रही है। अगर यहाँ पर मिरर जो है वो फुल होता, फुल लेंथ का मिरर होता, तब भी इमेज कहां बनती, इसी पॉइंट पर बनती।
यानी कि अगर मैं इस मिरर को एक्सटेंड कर दूं नीचे की तरफ, मिरर को क्या कर दें, नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दें, तो भी इमेज कहां बनती है, इसी पॉइंट पे बनती है। अब भी किस पॉइंट पे बन रही है, सेम पॉइंट पे बन रही है। तो फिर चेंज क्या आ जाएगा, देखो यहां पर जो u और v है वो भी सेम रहेंगे, u और v क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी कि जो इमेज का डिस्टेंस है v और जो u है उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है। इमेज जो है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो फिर यहां पर डिफरेंस किस बात का आएगा, डिफरेंस इस बात का आएगा कि इसका फील्ड व्यू चेंज हो जाएगा। इसका क्या चेंज हो जाएगा, फील्ड व्यू। क्योंकि अभी जो लाइट रे है जो ऐसे जा रही है, जो मैक्सिमम, देखो यहां से जो लाइट रे जा सकती है मैक्सिमम, वो कौन कौन सी जा सकती है जो आपको अभी शो हो रही है। ये जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लाइट रे है। ये कौन सी लाइट रे है, सबसे आउटर मोस्ट। तो ऑब्जर्वर को इमेज कब दिख सकती है, जैसे मान लो यहां से ऑब्जर्वर चलना शुरू करे, अभी जो अपने पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ऑब्जर्वर चलना शुरू करे, तो ऑब्जर्वर को इमेज कब दिखेगी, जब वो इन दोनों लाइट रेज के रेंज में आएगा। यानी कि ऑब्जर्वर अगर इतनी सी जगह पे होता तो ही उसको इमेज दिखती, तो ही उसको क्या होता, इमेज दिखती, वरना इमेज दिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्टेड रेस आ ही नहीं रही। अगर आ नहीं रही तो फिर इमेज दिखेगी कैसे। तो केवल ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये वो पॉइंट, ये वो वाला पार्ट है जहां तक इमेज अपने को दिखेगी। यानी कि इसको बोलते हैं फील्ड व्यू। इसको क्या बोलते हैं, फील्ड व्यू। और जो अपना पुराना जो पार्ट है उसमें जो फील्ड व्यू है वो थोड़ा ज्यादा है। ये इसका फील्ड व्यू है। फील्ड व्यू का मतलब वो वाला पार्ट जहां पर अपने को इमेज, जहां पर ऑब्जर्वर को इमेज दिख जाए। अभी देखो जो फर्स्ट केस था और जो सेकंड केस है, दोनों में फर्क क्या है फील्ड व्यू में। फर्स्ट केस में अगर मान लो ऑब्जर्वर ही ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जर्वर ही ऑब्जेक्ट हो तो उसको इमेज दिखेगी। और सेकंड केस में अगर ऑब्जर्वर ही ऑब्जेक्ट हो तो उसको खुद को इमेज नहीं दिखती। यानी कि अगर मैं मान लो मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं और मिरर साइड में हो, तो साइड से दूसरे बंदे को दिख सकती है जो उसके फील्ड व्यू में है, लेकिन मेरे को खुद को दिखना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो ये तो थी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात। कौन से ऑब्जेक्ट की, पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अभी अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले तब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। सो सेकंड हेडिंग इज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर। सेकंड हेडिंग अपने पास क्या है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। अभी देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, अगर मान लो अपने पास जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये अपने पास मिरर है, ये क्या है, अभी अपने पास मिरर है और ये इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब की बार पॉइंट ऑब्जेक्ट की बजाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। कितना सा फर्क है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होने की बजाय क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा है, एक्सटेंडेड है। ठीक है, ज्यादा ही एक्सटेंड कर गया है ना। तो ये क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अभी इससे बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है, तो अपने को हर एक पॉइंट की इमेज बनाना यहाँ पर जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि इसका जो बॉटम पॉइंट है ये A है और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो B है। मान लेते हैं चिंटू खड़ा है सामने, है ना, मिरर के सामने कौन खड़ा है, चिंटू खड़ा है। और चिंटू के जो पैरों का नाम रख दिया हमने A और सर का नाम रख दिया B। तो अभी इसके सर की जो लाइट रेज है वो टकरा के जहां पर इमेज बनाएगी वहां सर की इमेज बनेगी, और जो पैरों से निकलने वाली लाइट रेज है वो जहां पर जाके इमेज बनेगी वहां पर किसकी इमेज बनेगी, पैरों की इमेज बनेगी। क्लियर। तो अभी यहां पर क्या होगा, अपने को जो इमेज, वो दोनों पॉइंट्स की अगर हमने इमेज बना ली तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनकी इमेज उनके बीच में ही एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि सेम बनती है प्लेन मिरर से। तो यहां से हमने बहुत सारी लाइट रेज निकाली, लेकिन एक लाइट रे जो इस पॉइंट से निकाली जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी। अब इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में ये वापस आ जाएगी।
अगर उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी तो इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करें, इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया भाई, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अभी बात करते हैं सेकंड रे की, क्योंकि एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए अपने को कितनी रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए। तो एक रे मान लेते हैं कि इसके पोल पे गिरी, कहां पे गिरी, पोल पे, यहां से एक लाइट रे गई, पोल पे गिरी, अगर ये लाइट रे पोल पे गिरी तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो देखो अभी अगर इधर से ऑब्जर्वर देखें, मान लेते हैं इधर से ऑब्जर्वर देखें, तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को ये जो लाइट रेज है ये मिरर के पीछे से आती हुई दिखेंगी, कहां से आती हुई दिखेंगी, मिरर के पीछे से, यानी कि जो पॉइंट बी है उसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, मिरर के पीछे। तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो किस पॉइंट पर बनेगा भाई, यहां से पीछे की तरफ, इधर कहीं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये जो लाइट रेज है ये कहां से आ रही है, ये पीछे से आ रही है, ये कहां से आ रही है भाई, पीछे से आ रही है, इस पॉइंट से। तो इमेज कहां बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी इस मिरर के पीछे, यहां पर जहां पर ये क्रॉस कर रहा है, तो यहां पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। यानी कि अगर मैं इमेज को लिखूं a डैश b डैश से, तो इमेज क्या बन जाएगी, मिरर के पीछे। अभी यहां पर जो हाइट है वो क्या रहेगी, सेम, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहां पर हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, और जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, यानी कि जो u है और जो v है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। अभी यहां पर देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट को टिल्ट करता, अगर चाहे राइटवर्ड करता चाहे लेफ्ट साइड करता, तो इमेज भी क्या होती, इनवर्सली टिल्ट होती। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके जाते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट को मिरर की तरफ लेके जाते हैं, तो जो इमेज का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो किधर जाता, मिरर की तरफ आता। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इमेज है वो उल्टा बिहेव करेगी। जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर देता, इस साइड पर टेढ़ा कर देता, तो जो इमेज है वो भी ऐसे टेढ़ी हो जाती है, ध्यान रखना। कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कैसे टेढ़ी होती, अपोजिट साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट हुआ है उससे अपोजिट साइड। तो यहां पर जो इमेज है वो क्या हो जाएगी भाई, अपोजिट साइड टिल्ट हो जाएगी, ध्यान रखना ये। ठीक है, इमेज जो है वो अपोजिट साइड टिल्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे किया, तो जो इमेज है वो भी वैसा ही बिहेव करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, तो ये बात थी इमेज फॉर्मेशन की प्लेन मिरर से और प्लेन मिरर के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट से और रियल ऑब्जेक्ट से, सॉरी पॉइंट ऑब्जेक्ट से और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से। तो इसके बाद इसमें एक चर्चा और भी आई हमारे पास, कौन सी चर्चा आई, फील्ड व्यू की है। ध्यान रखना, कौन से पॉइंट की, फील्ड व्यू की।